फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में देख चुके हैं। यह है उसका अध्याय 6। द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं, पहले तो ये समझना है। द्वितीयक क्रियाएं होती हैं क्या, देखते हैं आगे। द्वितीयक क्रियाएं से क्या तात्पर्य है? द्वितीयक क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य है? द्वितीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? द्वितीयक क्रियाकलाप से क्या आशय है और द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? ये सभी प्रश्न एक ही हैं। पढ़ते हैं। वे क्रियाकलाप जिनमें प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, यानी प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी पदार्थों में या उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। इस दृष्टि से सभी उद्योग धंधे द्वितीयक क्रियाकलाप में सम्मिलित किए गए हैं। जो उद्योग होते हैं, जैसे आपने लोहा लिया, लोहा ही कच्चा माल के तौर पर आपने उपयोग किया और उसकी टंकी बनाई या डिब्बा बनाया, ठीक है, या कोई औजार बनाया, तो जो औजार बन चुका है वो आपका कहलाएगा द्वितीयक क्रियाकलाप, ठीक है। जैसे मान के चलिए द्वितीयक क्रियाकलाप में जैसे आपने अनाज लिया और उसकी डबल रोटी बनाई, ठीक है, तो वो कहलाएगा द्वितीयक क्रियाकलाप, ठीक है। और जैसे और भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपने जैसे स्टील की धातु ली और उससे बर्तन बना दिए, तो ये द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाएगा। अगला प्रश्न है, बृहत या बड़े पैमाने के उद्योग किसे कहते हैं? तो जिन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या अधिक होती है उन्हें बृहद या बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। यानी जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं उसको हम बड़े पैमाने के उद्योग या बृहद उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। यानी कच्चा माल क्या होता है? जैसे आपने बिस्किट बनाया, कच्चा माल हो जाएगा गेहूँ। आपने टंकी बनाई है लोहे की, तो कच्चा माल हो जाएगा लोहा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़िए, वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने लोहे से कई बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, आप सरिया बनाते हैं, आप सेटरिंग का जो काम है, गेट बनाते हैं, दरवाज़ा बनाते हैं, कुल्हाड़ी, हंसिया, ये सब चीज़ें इसमें क्या है आप बनाते हैं। और कई प्रकार के औजार भी बनाते हैं, बोल्ट बनाते हैं, ठीक है, किसी मशीन के पुर्जे बनाते हैं। तो ये इसमें हमने कच्चा माल कौन सा प्रयोग किया है? कच्चा माल प्रयोग किया है हमने लोहा, तो लोहा कहलाएगा आपका, जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कहलाएगा आपका आधारभूत उद्योग। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? समस्याएं लिखनी है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग की समस्याएं लिखिए। समस्याएं क्या हैं? समुचित कच्चे माल का प्राप्त न होना, यानी कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की पहली समस्या ये होती है कि हमें जितना कच्चा माल चाहिए होता है उतना नहीं मिलता है। आवश्यक पूंजी का अभाव, यानी हमें जितनी आवश्यकता होती है पूंजी की, यानी पैसों की, उतने हमारे पास पैसे नहीं होते, उनका अभाव होता है। विक्रय सुविधा का अभाव, यानी बेचने की सुविधा का अभाव होता है, जिससे हमारे कुटीर उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। हम सोचते हैं कि जब बिकना ही नहीं है तो बना के क्या करेंगे। अच्छे औजारों का अभाव, यानी इस उद्योग को चलाने के लिए जो औजार होते हैं उनकी भी हमें समस्या होती है कि होते नहीं है। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए।
तो कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, देखते हैं। धान एवं दालें गलना, ठीक है। गेहूं एवं अन्य अनाज पीसना, गेहूं एवं अन्य अनाज पीसना। मधुमक्खी पालन उद्योग, खांडसारी उद्योग, तंबाकू बनाना, दुग्ध व्यवसाय और मुर्गी पालन, ये सभी आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग किस प्रकार और किस पर आधारित है। कहने का मतलब है रसायन उद्योग किस पर आधारित है। पहली बात ये, अब देखिए कि ये जो प्रश्न हैं आपके छोटे छोटे हैं, तो ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये आपके 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है, जो आपसे क्या है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। रसायन उद्योग प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों पर आधारित होते हैं। जैसे पेट्रोल रसायन उद्योग में खनिज तेल पेट्रोलियम का उपयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उद्योगों के वर्गीकरण के आधार क्या हैं। वर्गीकरण के आधार क्या हैं। तो उद्योगों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आकार के आधार पर, आकार के आधार पर कौन कौन से आकार, देखो बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, और बृहद पैमाने के उद्योग बृहद उद्योग हैं। यानी आकार के आधार पर 2 प्रकार के हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो छोटे में आता है आपका कुटीर उद्योग और बड़े में आता है आपका बृहद उद्योग या लघु उद्योग, ठीक है। छोटे पैमाने के उद्योग को हम लघु उद्योग कहते हैं और बड़े पैमाने के उद्योग को हम बृहद उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न और अगला पॉइंट है, उत्पादन के स्वरूप के आकार पर। तो आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ लेंगे, अभी शॉर्ट में दिया गया है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर उद्योग जो आधारित होते हैं, जैसे कृषि आधारित है, खनिज आधारित है, रसायन आधारित है, वनों पर आधारित है, पशु आधारित है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, यह है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कौन कौन से हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ये सार्वजनिक आने जिसका प्रयोग आप सभी करते हैं, और निजी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के पास ये अधिकार होता है, और संयुक्त में यानी दोनों का होता है। जैसे सरकारी में तो सार्वजनिक आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के स्रोत में सरकारी आते हैं कि उस पर कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार जमा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर। कुटीर उद्योग क्या है और लघु उद्योग क्या है। तो पहले ऐसे ही समझिए क्या है ये। कुटीर उद्योग सबसे छोटा है और लघु उद्योग कुटीर उद्योग से क्या है, थोड़ा बड़ा है। कुटीर उद्योग परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाते हैं। जैसे आप बीड़ी बना लिए, ठीक है, तो आपके परिवार में ही कुछ सदस्य होंगे जो बनाएंगे, ठीक है। बीड़ी बनाना, जो प्लास्टिक वगैरह के बर्तन होते हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं वो, ठीक है, और बांस के बर्तन बनाना, ये सब आपके कुटीर उद्योग में आते हैं। लघु उद्योग श्रमिकों एवं मशीनों द्वारा चलाया जाता है। यानी लघु उद्योग में आप श्रमिक भी लगाते हैं और मशीनों का भी प्रयोग करते हैं। इसमें आ जाएगा जैसे डबल रोटी बनाना, ठीक है, ब्रेड बनाना, ये इसमें आ जाता है। इनके उत्पादों से परिवार की आवश्यकता को पूरा किया जाता है तथा बचे हुए उत्पाद को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। यानी ये खुद के लिए भी बनाए जाते हैं और इसमें से जो प्रोडक्ट यानी जो सामग्री बचती है उसको आप अगल बगल के जो बाजार होते हैं उसमें बेच देते हैं। इसके उत्पादों को व्यापारी के माध्यम से बाजारों में बेचा जाता है। यानी इसमें आप व्यापारी को बेचते हैं और इसमें आप खुद स्वयं बेचने जाते हैं और इसमें आप व्यापारी को बेच देते हैं। इसमें कच्चा माल स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त होता है।
स्थानीय मतलब जैसे आपको झाड़ू बनाना है तो उसके लिए जो लगता है वो आप अगल बगल से प्राप्त कर लेते हैं। आपको बांस के बर्तन बनाने हैं तो वो भी आपको अगल बगल के क्षेत्र से मिल जाते हैं। और भी हैं बहुत से, जैसे बीड़ी बनाने के लिए आपको जो तेंदू के पत्ते होते हैं वो भी अगल बगल के क्षेत्र से मिल जाते हैं। रस्सी बनाना, ठीक है, और चटाई वगैरह बनाना, ये सब क्या है, आपको कच्चा माल अगल बगल से ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कच्चा माल दूरस्थ स्थानों से मंगाया जाता है। अगर यदि नहीं मिलता है वहाँ पर जहाँ पर आप रहते हैं तो वहाँ पर आपको बाहर से आप कच्चा माल मंगा सकते हैं। इसका उत्पादन स्थानीय बाज़ारों में ही बेचा जाता है। इसका उत्पादन दूर स्थित बाज़ारों में बेचा जाता है, यानी ये आप आसपास ही बेच सकते हैं और ये आप दूर बेच सकते हैं, ठीक है। कुटीर उद्योग आज के औद्योगिकरण की आधारशिला माने जाते हैं। आधारशिला यानी जो कुटीर उद्योग हैं वो आपकी नींव माने जाते हैं। एक तरीके से जो उद्योग होते हैं उसकी आधारशिला उसी को बोला जाता है। लघु उद्योग कुटीर उद्योग का विस्तृत रूप है। विस्तृत माने बड़ा। रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, चटाई बनाना आदि कुटीर उद्योग के उदाहरण है। इसमें कपड़े बनाना, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आदि लघु उद्योग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो वह प्रक्रिया, देखो विनिर्माण का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने श्रम तथा मशीनों के सहयोग से कच्चे माल को संशोधित करके और अधिक उपयोगी बनाता है एवं मूल्यवान वस्तु में बदल देता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना। देखिए अपनी भाषा में कहा जाए तो ये क्या है, आपको शायद भाषा समझ में ना आई हो, तो कहने का मतलब ये है कि अगर गन्ना है, ठीक है, तो गन्ने से आपने चीनी बना दी तो गन्ने से ज़्यादा मूल्य किसका है, चीनी का है। तो आप कच्चा माल का प्रयोग करके एक उसका पुनः निर्माण कुछ और वस्तुओं में बदल के उससे ज़्यादा धन कमा सकते हैं, उसको कहा जाता है विनिर्माण उद्योग। जैसे आप मान के चलो आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, लोहे का टुकड़े को आप बेचेंगे तो कम का जाएगा, ठीक है। अगर वही उस लोहे के टुकड़े को आप कुल्हाड़ी में बदल देते हैं तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो ये कहलाएगा कच्चे माल से एक नया माल तैयार करना और उसका मूल्य ज़्यादा हो जाता है, उसको कहा जाता है विनिर्माण उद्योग। जैसे आपके पास एक कपड़ा है, ओके, कपड़ा जैसे आपका कम पैसों का आया है, लेकिन यदि आप उस कपड़े से एक सूट बना दो या कोई ड्रेस बना दो तो उसका मूल्य आप ज़्यादा आंकेंगे, तो उसको कहा जाता है विनिर्माण उद्योग, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपने श्रम तथा मशीनों के सहयोग से कच्चे माल को संशोधित करके यानी उसमें कोई बदलाव करके और अधिक उपयोगी बनाता है, ठीक है, एवं मूल्यवान वस्तु में बदल देता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। आशा है अब आपको ये परिभाषा है जो समझ में आ चुकी होगी। आगे पढ़ते हैं विशेषताएं। विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं क्या क्या हैं। विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। किसी एक वस्तु का आकार बदलकर कोई दूसरी वस्तु निर्मित की जाती है, जैसे लोहे का रूप बदलकर औजार बनाना। बिल्कुल सही है, ये आपको आसानी से आ जाएगा। अगला है, किसी भी पदार्थ की मूल्य वृद्धि विनिर्माण द्वारा हो जाती है। जैसे एल्यूमिनियम द्वारा वायुयान के निर्माण पर एल्यूमिनियम धातु के मूल्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है। यानी पहले एल्यूमिनियम सिर्फ एक धातु थी, लेकिन बाद में आपने उसका आकार बदलकर उसको वायुयान के निर्माण में उसका प्रयोग किया, जिससे उस एल्यूमिनियम धातु के मूल्य में
कई गुना वृद्धि हो चुकी है। अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषताएं लिखिए। यानी बड़े पैमाने के उद्योग की क्या विशेषताएं हैं। हाँ, बड़े पैमाने में क्या होगा, देखिए जब आप छोटा काम करेंगे तो उसमें कम पैसे लगेंगे, कम मेहनत लगेगी, श्रमिक नहीं लगेंगे, ठीक है। लेकिन अधिक पैमाने पे करेंगे तो बड़े पैमाने पर हमें पैसे चाहिए, बड़े पैमाने पे मतलब हमें पूंजी चाहिए, बड़े पैमाने पे हमें जो श्रमिक हैं वो चाहिए, धन भी चाहिए और मशीनें भी चाहिए, इसलिए उसमें खर्च भी ज़्यादा होगा पड़ते हैं। इनमें अधिक मात्रा में पूंजी लगती है, यानी ज़्यादा पैमाने का बड़ा उद्योग करना है तो बड़े पैसे लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा पैसे लगेंगे। इनमें अधिक मात्रा में चालक शक्ति की आवश्यकता होती है। अधिक संख्या में सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, यानी संख्या में अधिक जो श्रमिक हैं वो लगते हैं। इसमें अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्माण होता है। इसके उत्पाद दूर दूर तक भेजे जाते हैं और कुछ का निर्यात किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, श्रमिक ज़्यादा लगते हैं, मजदूरी ज़्यादा लगती है, मजदूर की संख्या ज़्यादा होती है और इसमें अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्माण होता है, जिससे अब ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो आसपास के क्षेत्र में तो वो बिकेंगे नहीं पूरे, तो ये दूर दूर के क्षेत्रों पर भी बेचे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग एवं बृहत उद्योग में अंतर, यानी छोटे उद्योग और बड़े उद्योग में क्या अंतर है। आपने पहले देखा है वही वैसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कुटीर उद्योग में परिवार सदस्यों के द्वारा उसकी दक्षता के आधार पर चलाए जाते हैं, यानी कुटीर उद्योग परिवार की सहायता से चलाए जाते हैं। बृहत उद्योग विभिन्न साहसी उद्यमियों द्वारा चलाए जाते हैं, उद्यमी मतलब व्यापारियों द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं, ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं। इसका उत्पादन कम पूंजी एवं परंपरागत छोटे यंत्रों से किया जाता है। इसके उत्पादन में बड़ी पूंजी निवेश करनी होती है, यानी यहाँ पर पैसे कम लगते हैं और यहाँ पर ज़्यादा लगते हैं, तथा उत्पादन के लिए आधुनिक बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा किया जाता है। यानी इसमें जो आपकी जैसे कहा जाए कि जो छोटे छोटे औजार होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, इसमें बड़े औजार या मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कुटीर उद्योग में उत्पादन स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से होता है, यानी कुटीर उद्योग जो होता है इसके लिए कच्चा माल हमारे स्थानीय क्षेत्र से ही होता है। बृहत उद्योग में अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है तथा कच्चा माल दूर एवं बाह्य प्रदेशों से उपलब्ध करना पड़ता है, यानी यहाँ पर कच्चा माल पास में मिल जाता है और इसके लिए कच्चा माल बड़े पैमाने पर चाहिए होता है, इसलिए ये दूर के क्षेत्रों से मंगवाए जाते हैं। कुटीर उद्योग के उत्पाद स्थानीय बाजार में विक्रय किए जाते हैं और बृहत उद्योग के उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर के बाजार एवं व्यापारिक केंद्रों में विक्रय किया जाता है, यानी अलग अलग शहरों में देशों में इसको बेचा जाता है, ठीक है। कुटीर उद्योगों का उद्देश्य पारिवारिक भरण पोषण हेतु आय प्राप्त करना है, यानी कुटीर उद्योग लोग क्यों करते हैं, जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएँ। इस उद्योग का उद्देश्य अत्यधिक लाभ कमाना होता है, क्योंकि ये अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, जैसे टोकरी, रस्सी आदि बनाना, और इसका उदाहरण है लोहा इस्पात से वस्तुएं बनाना। लोहे से आप मशीनें की पुर्जे बनाते हैं, मशीनें भी बनाते हैं, तो ये आपका बृहत उद्योग में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो पढ़ते हैं, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कृषि उपजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कृषि उपजों को जैसे गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, और भी जैसे चावल हो गया, और भी कई प्रकार के हैं, कपास हो गया, ये सब का है कच्चे माल है। उन अनेक उद्योगों की स्थापना और विकास में कृषि से प्राप्त कच्चे माल का बहुत अधिक योगदान रहता है।
खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण व नगरीय बाजारों में खाद्य भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में खाद्य सामग्री तैयार करने वाले उद्योग शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, मसाले, तेल व वस्त्र तथा रबर उद्योग सम्मिलित हैं। यानी ये सभी क्या हैं? आपके कृषि आधारित उद्योग। अपनी भाषा में बोला जाए तो कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग है जिसमें कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है, कृषि उपजों से। तो इसमें देखिए जो है शक्कर है, जैसे शक्कर बनती है कैसे? गन्ने से। तो गन्ना एक फसल है, कृषि से हमें प्राप्त होती है। अचार है, ठीक है। फलों के रस हैं, फल भी हमें किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो कच्चे माल फल होते हैं और इसके रस से हम इसको क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। पेय पदार्थ, मसाले। अब पेय पदार्थ में शराब देख लीजिए, पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। मसाले भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तेल व वस्त्र भी हमें, जैसे तेल है, तेल हमें कैसे प्राप्त होता है? सरसों की फसल होती है, सोयाबीन की फसल होती है, उससे। रबर उद्योग में रबर भी हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग पर टिप्पणी लिखिए अथवा फुटलूज उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। ये दोनों एक ही हैं, फुटलूज और स्वच्छंद, तो इसका आपको ध्यान करना है। हाँ, स्वच्छंद उद्योग क्या होता है या फुटलूज उद्योग क्या होता है, पढ़ते हैं। वे उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं। इन्हें कहीं भी औद्योगिक संकुलों में स्थापित किया जा सकता है। ये उद्योग संघटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण रहित होते हैं। इन उद्योगों की अवस्थिति परिवहन के साधन विशेषकर सड़क मार्ग के समीप होती हैं। यानी स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं? स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें जो पुर्जे वगैरह बनाए जाते हैं मशीनों के, जो छोटे छोटे होते हैं ना, इसमें होता है, देखो ये लिखा है, संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये है वह उद्योग है जिसमें प्रदूषण नहीं फैलता है और ये ज़्यादातर सड़क के किनारे मार्ग पर स्थित होते हैं ताकि इससे प्रदूषण ना हो, इसलिए इसको स्वच्छंद उद्योग बोला गया है। साथ ही इसको फुटलूज उद्योग भी बोलते हैं, तो इसका आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? ये नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं, यानी नई पीढ़ी के उद्योग हैं जिनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं विकास गहन शोधन के पश्चात किया जाता है। इनमें सफ़ेद कॉलर श्रमिक यानी व्यावसायिक श्रमिक की संख्या अधिक होती है। इन उद्योगों में यंत्र, मानव यानी रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिज़ाइन तथा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण वाले शोध कार्य तथा नए रासायनिक एवं औषधीय उत्पादों का निर्माण होता है। तो ये जो रोबोट बनाए जाते हैं, कंप्यूटर पर जो डिज़ाइन वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो आते हैं आपके उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग पर, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन घाटी क्या है? सिलिकॉन घाटी से क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखना है। ये सिलिकॉन घाटी आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। सिलिकॉन घाटी एक प्रौद्योगिकी संनगर है। तो आपसे ये प्रश्न जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह में पूछ लिया जाता है या खालिस्तान में कि सिलिकॉन घाटी एक खालिस्तान नगर है, तो ये संनगर है, ठीक है। सिलिकॉन घाटी एक प्रौद्योगिक संनगर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिका और कैलिफोर्निया में ये स्थित है।
सिलिकॉन घाटी का विकास फ्रेडरिक टरमान के कार्यों का परिणाम है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिलिकॉन घाटी का विकास किसने किया? फ्रेडरिक टरमान ने किया था। वर्ष 1930 में टरमान ने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को उसी क्षेत्र में रहकर अपने कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें कई कंपनियां स्थापित हो गई हैं। आज यह विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक फर्म है। तो आपको ये भी ध्यान करना है कि विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक फर्म है सिलिकॉन घाटी। तो इसमें आप अभी तक आपके 4 ऑब्जेक्ट हो चुके हैं जिसका आपको ध्यान करना है। इसके आगे है, टरमान ने 1950 के दशक के अंत में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को ऐसी नवीन उच्च तकनीकी फर्मों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए राजी किया। इसने एक संस्थान का निर्माण किया जिसमें अभिनव विचारों और महत्वपूर्ण विशिष्टीकृत कार्यशक्ति तथा उत्पादन संबंधी सेवाओं को विकसित किया। तो ये है आपकी सिलिकॉन घाटी। इसमें से 4 ऑब्जेक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, वो हम बता चुके हैं। तो मिलते हैं स्पीसी पार्ट में अगले वीडियो के साथ। पढ़ते हैं इस पाठ को संपूर्ण विधि से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।